तो दोस्तों हम लोगों ने द गोल्ड बैच बुक बिहार दरोगा के नाम से जो है उसका सेट नंबर 5 तक हम लोगों ने कर चुका है। आप लोग नहीं देखें तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए लगातार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 से। तो पहला देखिए, राज तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में। राज तनूरा कहाँ है? तो सऊदी अरब में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। तेल शोध संस्थान कहाँ है? तो वो भी उसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? तो सूरत को। सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। प्रकृति कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो शाहजहां दारा सिखों के द्वारा करवाया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, दारा सिखों के द्वारा हुआ था। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा था? आर के नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा था? तो आर के नारायण। किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार का किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार का? तो ह्वेनसांग किसके शासन में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्ट्रेलॉयड। अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्ट्रेलियॉयड के समूह में अंतर्गत आते हैं। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। रबर कहाँ होता है भारत में सबसे ज़्यादा? तो केरल में होता है। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को नाम क्या है? अमेरिकन डच। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों का नाम क्या दिया गया है? तो अमेरिकी इंडस। कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र सिट्रस फलों के लिए विख्यात है। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? तो इटली में। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? तो इटली में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने किया? स्वामी दयानंद के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीय की समस्या का समाधान है, किससे? तो वृक्षारोपण से। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाला पहली महिला कौन थी? तो प्रीति सेन गुप्ता।
उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रीति सेन गुप्ता। सामान्य रूप से खाद्य योग स्पंज मशरूम किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप से खाद्य योग स्पंज मशरूम किसे कहते हैं? एगेरिकस को। एगेरिकस को कहते हैं स्पंज मशरूम। विषाणु विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47। ऐसे कितना होता है? तो 46 गुणसूत्र होता है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडानी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडानी। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो फिरोजाबाद में। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो फिरोजाबाद में। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। तकनीकी रूप से छिपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो औरंगजेब। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। इको साउंडर एक तकनीक है जिसका उपयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। इको साउंड का प्रयोग क्या किया जाता है? सागर की गहराई मापने में किया जाता है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फाल्गु नदी के किनारे किस रानी ने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फाल्गु नदी के किनारे किस रानी ने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो टेक्नीशियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो टेक्नीशियम है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 168। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 168। पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने। पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला था बजट प्रस्तुत किया था आर.के. शनमुखम सेठी ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रेस किया था? तो आर.के. शनमुखम सेठी ने। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने किया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 2004 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 2004 ईस्वी में। पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का। विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? तो परवाणु में, हिमाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? तो परवाणु, हिमाचल प्रदेश में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1954 को। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब हुआ था? तो 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1957 को। भारत आज़ाद हुआ उसके 10 साल बाद। किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC होता है। जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान के बीच की लंबाई क्या है? तो 740 किलोमीटर है। चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? अरविंद अडेगा।
चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के पुस्तक की रचना कौन है? तो अरविंद अडिगा। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो फुटसी बोला जाता है, FTSE वो संकेत रहता है उसमें। 17 अक्टूबर 1880 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 17 अक्टूबर 1840 को। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। बाघ परियोजना शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। और हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1992 में। द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शोभा डे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत। तो चलिए सेट 7 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 ईस्वी में। अब केवल कानूनी अधिकार कौन सा है? जायदाद का अधिकार। अब केवल कानूनी अधिकार क्या है? तो जायदाद का अधिकार। ये पहले कितना आर्टिकल में था? आर्टिकल 19 का 1 का F में था और आर्टिकल 31 में था। इसको कहाँ ले चल गया है? 300 का को में कर दिया गया है। इनकम टैक्स जुड़ा हुआ पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड का पूर्ण नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। स्टोरेज बैटरिया में इस्तेमाल की जाने वाली धातु क्या है? तो जस्ता। स्टोरेज बैटरिया में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सा है? तो जस्ता। और उसमें यूज किया जाने वाला पानी क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार बनता है गुच्छिका कायन के द्वारा। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार बनता है गुच्छिका कायन के द्वारा। लॉ ऑफ फ्लोमिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोमिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने, मतलब तैरने से जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। शिवकाशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से? तो चिकारी। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिकारी से। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से। केसर भी कहाँ से बनाया जाता है? तो भर्तिकाग्र से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोपिंग का अर्थ क्या है? वास्तविक। प्रोपिंग का अर्थ क्या है? वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल निर्यात। वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात। ब्यूफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति। ब्यूफोर्ट मापक्रम हवा की गति से मापा जाता है। एनीमोमीटर से भी मापा जाता है हवा की, लेकिन ये देखिए अलग चीज़ है। ब्यूफोर्ट मापक्रम क्या होता है? तो हवा की गति मापा जाता है। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है, जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है, तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? तो शून्य होगी।
वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? प्रतिलोम संबंध है। जैसे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई का रूल जानते हैं। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो वस्तु का दाम भी बढ़ेगा, डिमांड घटेगा तो वस्तु का दाम भी घटेगा, इसलिए प्रतिलोम संबंध है। माओरी, माओरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त है? तो न्यूजीलैंड। माओरी कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में। कैप कॉड, कैप कॉड किसके समीप स्थित है? तो बोस्टन। कैप कॉड किसके समीप स्थित है? तो बोस्टन के समीप स्थित है। शब्द, शब्द जो है द्विमाकृतिक, द्विमाकृतिक किससे जुड़ा है? लहरों के साथ जुड़ा है। द्विमाकृतिक किसके साथ जुड़ा है? तो लहरों के साथ जुड़ा है। मांग, मांग वक्र, मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? तो व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? तो व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो पादुकोट्टम, मदुरई, शिवगंगा। कमल, कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। ये लोटस टेम्पल का बात है। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दीर्घवाही, दीर्घवाही वाली समयावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करता है? तो अधिक सामान्य लाभ। क्लासिकी प्रणाली, क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रतीक है? तो कीमत स्तर का। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है? तो कीमत स्तर का। बीतपाल, बीतपाल तथा धीमक, धीमन नामक भारत के दो महानता कलाकार किस युग से संबंधित है? तो पाल युग से। बीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महानता कलाकार कौन किसके युग में संबंधित है? तो पाल युग में। मादक द्रव्य माराजुआना, मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? तो शामक है। मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? तो शामक है। लाइफ जैकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लाइफ जैकेट क्या सिद्धांत पर क्या है? यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देता है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए, मतलब उत्प्लित रहने के लिए आयतन को घटा देता है। जैव पदार्थ, जैव पदार्थ सबलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल में फॉर्मल्डिहाइड। जैव पदार्थ सबलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जल में फॉर्मल्डिहाइड का। मुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखा था? तो राजेंद्र चोल ने। मुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखा था? तो राजेंद्र चोल ने रखा था। द जीन डिंकर्स, द जीन डिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिक घोष। जीन डिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिक घोष। कराधान के अधिनियमों, कराधान के नियमों का प्रवर्तक कौन है? तो एडम स्मिथ। कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन है? तो एडम स्मिथ। अल्फा, अल्फा, अल्फा किस प्रकार के पदार्थ का नाम है? तो एक घास की प्रजाति है। अल्फा, अल्फा किस प्रकार के पदार्थ का नाम है? तो एक घास की प्रजाति है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक आर वेंकटरमन। किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों का पुनर्जीवित किया गया? तो 1896 में। किस वर्ष में एथेंस ओलंपिक का पुनर्जीवित किया गया था? 1896 में। मतलब आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी, यह उदाहरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो जॉन
कीट्स। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, जॉन कीट्स ने कहा था। अग्निवीणा, अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? तो काजी नसरुल इस्लाम। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते। यह किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते। यह किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत में युद्धक टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अवाड़ी में। भारत में युद्धक टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अवाड़ी में। चेन्नई और तेलंगाना के मेडॉक आयुध फैक्ट्री में। कलकत्ता, कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो जॉब चॉरनॉक के द्वारा। कोलकाता नगर की नींव किसने रखा था? तो जॉब चॉरनॉक के द्वारा। यह बम जो जीवन को नष्ट करता है, यह बम जो जीवन को नष्ट करता है किंतु समाप्ति नहीं, कौन सा है? न्यूट्रॉन बम। यह बम कौन सा है जो जीवन को नष्ट करता है परंतु संपत्ति को नहीं? ये कौन सा है? न्यूट्रॉन बम। और परमाणु बम क्या करता है? परमाणु बम क्या होता है? प्रदूषण रहता है, उसमें सब आदमी मर जाता है, घर उर भी ढह जाता है। टैकोमीटर किस मापने के औजार है? तो घूर्णन गति को मापने के लिए। टैकोमीटर मापने के लिए एक औजार है, किसको? तो घूर्णन गति मापने के लिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। एलिस चरित्र किसकी कृति है? लुई कोरेल की। एलिस चरित्र किसकी कृति है? तो लुई कोरेल की। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन समझे जाते हैं? तो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक है कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में। दुख का उद्गम ऐसना, मतलब ये इच्छा, दुख का उद्गम इच्छा है, दुख समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाता है। किसका कथन है? तो गौतम बुद्ध का। शब्द क्यू किससे संबंधित है? तो बिलियार्ड से। शब्द क्यू किससे संबंधित है? तो बिलियार्ड से। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1925 में। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1925 में। डिस्ट्रिक्ट डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह। डिस्ट्रिक्ट डायरी के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह। तो चलिए अब सेट 8 देखते हैं। बडागा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी से है। बडागा जनजाति कहाँ है? तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था भारत में 1982 ईस्वी में किसने पुष्ट किया था? तो लॉर्ड रिपन। 1982 में किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और नियमित जनगणना की शुरुआत भी कब हुआ था? तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय। भारतीय सिविल सर्विस किसके समय चालू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। भारतीय सिविल सर्विस किसके समय चालू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो के.एम. मुंशी। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो के.एम. मुंशी ने की थी। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? तो ईरान में। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? तो ईरान में। नकद भंडारण अनुपात कैश रिजर्व रेशियो सामान्यतः किससे निर्धारित होता है? तो मॉनेटरी अथॉरिटी से। मॉनेटरी अथॉरिटी से होता है कैश रिजर्व रेशियो का निर्धारण। जाबो ना केबो जाबो, जाबो ना केनो जाबो लिखा था तस्लीमा नसरीन ने। जाबो ना केने जाबो किसने लिखा था? तो तस्लीमा नसरीन ने।
ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो परावर्तन के कारण करता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है? संत ज्ञानेश्वर द्वारा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला है? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला है। लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने। लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने किया था। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो रे मानलिंसन को जाना जाता है। ईमेल का जनक किसे माना जाना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन ईमेल का जनक है। रे टॉमलिंसन ईमेल का जनक। आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा देश सदन रोडेशिया के नाम से जाना था? रोडेशिया सदन किसका है? तो जिम्बाब्वे का। रोडेशिया सदन किसका है? तो जिम्बाब्वे का। राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में हुई थी? राजकुमारी डायना की मृत्यु कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में हुआ था? मोटर कार दुर्घटना के कारण फ्रांस में हुआ था। स्फिंक्स कहाँ स्थित है? तो इजिप्ट में। इजिप्ट होता है मिस्र, जिसको इजिप्ट लिखा है। स्फिंक्स थोड़ा मिस्टेक होता है तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन है? नरगिस दत्त। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन है? तो नरगिस दत्त है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो कैवेंडिश ने। हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लंदन में। हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लंदन में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक ओडिशा में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक ओडिशा में। टाटा लौह इस्पात कारखाना लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होता है? तो सिंहभूमि। टाटा लौह इस्पात कारखाना में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होता है? तो सिंहभूम से। हर्षवर्धन के समय कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? तो नालंदा में। हर्षवर्धन के समय कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? तो नालंदा में। प्राचीन इतिहास में किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना था? तो चोल के पास। प्राचीन इतिहास में किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना था? तो चोल के पास। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित था? तो मरमरा राजवंश से। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित था? तो मरमरा राजवंश से। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में। लॉगरिदम लघुगण के तालिका के आविष्कारक कौन है? जॉन नेमियर। लॉगरिदम के आविष्कारक कौन है? जॉन नेमियर। पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? पंचायत समिति का मुख्य कार्य है सामुदायिक विकास परियोजना को कार्यान्वित करवाना। सामुदायिक विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करवाना। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल में। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था तो धार्मिक रूप में। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था धार्मिक रूप में। जब वहाँ पूजा पाठ होता था तब उसमें नहाता था सब आदमी मिलकर। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो बांसुरी। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? बांसुरी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। कपास का सबसे बड़ा
उत्पादक भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो दक्कन क्षेत्र है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन का क्षेत्र है। आदिवासी ग्रुप सहरिया, आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से। न्यू एजेंसी अंतारा, न्यू एजेंसी अंतारा का संबंध है किससे? तो इंडोनेशिया से। न्यूज एजेंसी अंतारा, अंतारा कहाँ है? इंडोनेशिया का न्यूज एजेंसी है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? तो पुणे में। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो सरोद, सरोद बजाते थे अमजद अली खान। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संगीत सेन कौन है? कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास थे, कर्नाटक संगीत का जनक। कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो नंजनगुड्डू में, नंजनगुड्डू में। कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो नंजनगुड्डू में। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। कचारी जनजाति कहाँ स्थित है? तो असम में। कचारी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो असम में। कचारी जनजाति असम में। उस्ताद जकीर हुसैन तबला वादक थे। उस्ताद जकीर हुसैन क्या बजाते थे? तो तबला। जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में। भारत मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य क्या है? तो यक्षगान। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य क्या है? तो यक्षगान और ढोलू कनिका। कुन्नाकुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? तो वायलिन से। कुन्नाकुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? तो वायलिन से। जो मच्छर पीत ज्वर परजीवी से को संप्रेषित करता है यह है एडिस एजिप्ट मच्छर, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, एडिस मच्छर, इसे याद रखिए। टाइफाइड जो फैलाता है एडिस मच्छर। भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है, भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है कौन सा है? तो केरल। भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है तो केरल नहीं, कर्नाटक में मैतूर गांव है कर्नाटक का, वहां केवल संस्कृत बोला जाता है। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलार। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलार थी। केनबन क्या है? केनबन क्या है? तो उत्पादन नियंत्रण की एक साक्षण विधि है। उत्पादन नियंत्रण की एक साक्षण विधि है केनबन। बफिंग क्या है? तो विद्युत लेपन की एक विधि। बफिंग है विद्युत लेपन की एक विधि। थैंक फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर कल देखेंगे। 3 सेट डेली लगाएंगे और इसको समाप्त किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आप लोग ज़रूर देखिए। मोस्ट वेलकम है आपका। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।